हेलो 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 हेलो। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। बच्चों, मैंने पिछले वीक आपके लिए 2 वीडियो अपलोड की थी। आई होप आपने उन वीडियो को देखा होगा। आज फिर से मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपने है ना जो टीवी का रिमोट है उसका सेल तो देखा होगा, देखा है? अच्छा ये बताइए, जब वो टीवी का रिमोट का सेल खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो? उसको फेंक देते हो? फेंक देते होंगे ना। कौन क्या करता है? बचपन में आपने कभी उसको तोड़ के भी देखा होगा, उसके अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक मिलता होगा। तो आज का मेरा क्वेश्चन इस टीवी के रिमोट के सेल के ऊपर ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब हमारा टीवी के रिमोट का सेल खत्म हो जाता है तो क्या उसके अंदर केमिकल खत्म हो जाते हैं? बोलो। केमिकल तो खत्म नहीं होते, क्योंकि जब आप उस टीवी के रिमोट को सेल को कभी तोड़ के देखोगे, या अगर आपने तोड़ के देखा होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है। तो फिर हमारा सेल डेड कैसे हो गया? वो अब काम क्यों नहीं कर रहा? उसका क्या कारण है? तो उसके कारण को मैं आपको बताता हूं। तो देखो, कोई भी जब हम सेल बनाते हैं उसमें हमें ना एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 चीजें होती है। आपको पता है ना कौन सी 2 चीजें? एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। जब आप नया टीवी की रिमोट का सेल लेके आते हो तो उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आपका टीवी के रिमोट का सेल काम करता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगता है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा अल्टीमेट क्वेश्चन यही था एक्चुअली। मैं आपको स्टोरी सुना रहा था। मेरा क्वेश्चन ये था, जब आपके टीवी के रिमोट का सेल खत्म हो जाता है तो क्या सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है या कुछ बचता है? बताइए, क्या कहना है आपका? तो मुझे जितना लगता है अधिकतर बच्चे बोलेंगे कि रिएक्टेंट सारा खत्म हो जाता है, लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। आपका जो टीवी के रिमोट का सेल होता है, जब वो खत्म भी हो जाता है, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रह जाता है। अब कितना रह जाता है ये हम जान सकते हैं। आज की क्लास का हमारा यही टॉपिक है। आज हम जानेंगे, जब आपका टीवी के रिमोट का सेल या कोई भी गैल्वेनिक सेल जब खत्म हो जाता है, उसके अंदर कितना रिएक्टेंट बच जाता है और प्रोडक्ट कितना बनता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप पूछ रहे होंगे कि यार हमें ये क्यों जानना है, हम क्या करेंगे अगर हमारा सेल डेड ही हो गया? तो अब उसको फेंकेंगे, उसके बारे में इतना क्यों सोचेंगे? यार देख, उसके अंदर रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो रिएक्टेंट बचा हुआ है, अगर तू उस रिएक्टेंट को निकाल पाया तो फिर से उस रिएक्टेंट को यूज कर सकता है। तो भाई नेचर के लिए अच्छा रहेगा, और पैसे बना सकता है तू पुराने सेल को इकट्ठा करके, उससे रिएक्टेंट को फिर से यूज करके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मजाक कर रहा था मैं। आइए, तो आज की क्लास में हमें यह जानना है कि जब हमारे कोई भी गैल्वेनिक सेल है, कोई भी टीवी का रिमोट का सेल है, या कोई भी गैल्वेनिक सेल है, जब वो खत्म हो जाता है या सेल जब कंप्लीट हो जाती है उसकी रिएक्शन, तो उस टाइम पे कितना रिएक्टेंट बचता है। तो अगर इस चीज को जानना है तो हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। आपने है ना कभी इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी, के, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है? तो इसको लिखना तो आता होगा, तो आप बस इतना बता दो मुझे, ये जो के होता है इसका एक्सप्रेशन में क्या होता है? ऊपर प्रोडक्ट आता है या नीचे आता है प्रोडक्ट? इसमें ऐसे कुछ रहता है, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, ऊपर किसकी लिखते हैं मैं ही बता देता हूं, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर के की वैल्यू लार्ज है, के की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब क्या है? कि जब इक्विलिब्रियम आएगा उस टाइम पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा रहेगा या रिएक्टेंट का? अगर के लार्ज है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। ये इक्विलिब्रियम का अमाउंट होता है प्रोडक्ट का, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का अमाउंट होता है। अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो वो ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम रहेगा। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा।
मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो ये क्या बताना चाह रहा है, इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम रहेगा, स्मॉल रहेगा। और अगर के की वैल्यू मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब एक के आसपास है, मॉडरेट है, ना स्मॉल है ना लार्ज है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अमाउंट लगभग एक जैसा सा रहेगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अमाउंट लगभग एक जैसा रहेगा। कब? इक्विलिब्रियम पे। समझ में आया? तो देख भाई, मैं तुझे ये समझाना चाहता हूं, अगर तुझे ये पता करना है कि जब सेल खत्म हुई, मतलब जब वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, उस टाइम पे उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा रहेगा या प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, और तुझे निकालना भी रहेगा, तो उसके लिए ये चीज तेरी हेल्प करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकाले, तो चलिए इसी को सीखते हैं। ये मैं निकाल सकता हूं, है ना? तो कैसे निकाल सकता हूं, तो देखिए, आपने एक नर्स्ड इक्वेशन नाम की एक चीज थी, वो पढ़ी होगी, याद है वो इक्वेशन? पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाई थी, याद होगी। तो नर्स्ड इक्वेशन क्या बोलती है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, हम 0.059 कंडीशनल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन लॉग क्यू। आई होप आपको ये इक्वेशन याद होगी। इस इक्वेशन में ई नोट सेल निकालना तो आपको आता ही होगा। तो ये अपनी वही फेवरेट डेनियल सेल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेल है डेनियल सेल, इसका अगर आपसे मैं ई नोट सेल पूछूं, अभी ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है क्योंकि ये जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है। तो अभी ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नोट सेल आप निकाल सकते हो, तो ई नोट ऑक्सीडेशन और प्लस ई नोट रिडक्शन आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप ये निकाल सकते हो किसी भी सेल का, तो आप ये बता सकते हो कि जब ये सेल खत्म हो गई, जब इसमें रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा रहेगा या रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ये चीज आपको बताएगी ये वाली चीज, ई नोट सेल। तो ई नोट सेल अगर आपके पास है तो तभी आप ये बता सकते हो कि जब रिएक्शन कंप्लीट हुई, जब हमारा सेल खत्म हुआ, तो रिएक्टेंट बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी मदद से। और ये आपको निकालना आता है, ठीक है। अब देखो, ये सेल है, स्टार्टिंग में है, तो इसका जो पोटेंशियल रहेगा ई नोट सेल रहेगा। अब जैसे जैसे ये सेल काम करेगी, ये जो जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है, इसका अमाउंट चेंज होगा, तो यहां पे पोटेंशियल भी चेंज होता रहेगा और धीरे धीरे ये पोटेंशियल कम होता जाएगा, है ना। और वो हमें निकालना है किसी भी टाइम पे, तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम पे अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना है सेल का, अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो कम होता गया और जीरो हो गया। क्या जीरो हो गया? ये जीरो नहीं होता, इसकी फिक्स वैल्यू है। ई सेल आपका जीरो हो गया, मतलब अपनी सेल खत्म हो गई। सेल खत्म हो गई, इसका मतलब जो ये क्यू है ये के इक्वल हो चुका है। इक्विलिब्रियम से आया ये, इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्यू की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, और इसी कंडीशन को बस यहां पे फिट करना है और हो गया अपना काम। तो चलिए इसको रखते हैं यहां पे, इसको जीरो कर दिया मैंने, और ई नोट सेल ऐसा का ऐसा, और माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा? के लिखूंगा, ठीक है। ये अपने सामने इक्वेशन आ गई। और देखो, अब यहां पे इसको मैं इस तरफ ले आया, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के। अब देखो, इस इक्वेशन की मदद से ई नोट सेल तो मुझे पता ही रहता है, ई नोट सेल ये तो मैं निकाल सकता हूं। इसकी मदद से मैं के फाइंड आउट कर सकता हूं किसी भी गैल्वेनिक सेल का, और ये के अगर मुझे मिल गया तो के मिलने से मैं ये बता सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट कम बचेगा या कितना बचेगा, ये हम पता कर सकते हैं इस
इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ये मैंने आपको रियल लाइफ में इसका यूज बताया। अब जेई नीट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जेई नीट में तो आपके क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इसको यूज करके मैं आपको बताता हूं, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और कोशिश कीजिए आप अपने आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन, एक सेल है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी ई नोट सेल की वैल्यू दे दी आपको और 298 केल्विन पे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, अपना फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। ये इसने इसकी वैल्यू दे दी, वैसे तो हमें पता थी इसकी वैल्यू, तो ई नॉट सेल याद है आपको। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपनी नर्स्ट इक्वेशन याद कीजिए और फिर ये उससे ड्राइव कीजिए। ई सेल 0 हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आता है, और क्यू के इक्वल आ जाता है। बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, कुछ फॉर्मूले याद रखो, उससे दूसरे फॉर्मूले को निकाल लो। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला तो मुझे याद है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं 1 log के। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.59 है, 0.59, और ये 0.059 इज इक्वल टू log के। और log के की वैल्यू, log के की वैल्यू कितनी आ गई, इसको यार आप सॉल्व कर लोगे। आप मैथ आपको आता ही होगा, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझे तो अब क्या बोलते हैं, इतनी ज्यादा मैं मैथ की प्रैक्टिस करता नहीं हूं, तो आप इसको आगे सॉल्व कर लेना। आसान सा क्वेश्चन है यार, इधर उधर करना है और क्या कैलकुलेशन करनी है। फिर भी आपको लॉग में दिक्कत आती होगी, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, है ना। क्योंकि अगर आप जेई वाले बच्चे हो तो आप स्मार्ट हो, आप लॉग का यूज करना जानते हो, लेकिन अगर आप नीट वाले हो तो थोड़ा सा आपको मैथ से डर लगता होगा, लॉग से तो बहुत ही डर लगता होगा। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देता हूं, लॉग को कैसे यूज करेंगे। तो लॉग के, इसको इसके नीचे लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी यार, ये कितना बनेगा, इसको चलो ऐसे बच्चों जैसे सॉल्व करते हैं। ये नीचे 1000 आ गया और नीचे 100 आ गया और ये कट गया, ये 10 वहां पहुंच गया, तो log के 10 के इक्वल और k की वैल्यू, तो देखो कभी भी log को हटाना है ना, तो जो भी दिख रहा है ना उसके साइड में उसको 10 की पावर में चढ़ा दो, तो आपकी k की वैल्यू आ गई 10 की पावर 10। कहां है ये रहा C, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है, सिंपल है। एंटी लॉग ऐसे लेना है, ये लॉग को हटाना है, एंटी लॉग लेना है, मतलब जो भी है उसको 10 के पावर में चढ़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए एक बार इसको आराम से क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं। तो क्या कह रहा है, मैं बोल के समझा रहा हूं आपको। फॉर द रिएक्शन, मैं यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया। फॉर द रिएक्शन a + 2b gives a + 2 + 2b, Kc has been found to be 10 की पावर 12, E नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज। इसमें उल्टा पूछ लिया यार, क्वेश्चन वही है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया आपको और पूछा ई नॉट सेल कितना होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका पोटेंशियल कितना होगा। ये भी मतलब अगर आप एक सेल बना रहे हो और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है, जो रिएक्शन उस सेल के अंदर यूज कर रहे हो, तो आप पहले ही सेल बनाने से पहले ही ये बता सकते हो कि इसका पोटेंशियल कितना है ना। और फिर क्या, फिर आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो कि ये सेल बनानी सही रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि मान लो आपका जो काम है सेल का, वो आप उसके लिए आपको चाहिए 3 वोल्ट और आप जो रिएक्शन यूज कर रहे हो उससे मैक्सिमम 2 ही वोल्ट बन सकता है, तब क्या फायदा ऐसी सेल बनाने का, तो आप किसी दूसरी सेल की तरफ बढ़ोगे, है ना। मजेदार है साइंस, पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं कि ये चीज होगी या नहीं होगी, ये काम करेगी या नहीं करेगी, इसलिए साइंस मजेदार है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अपनी इक्वेशन याद है आपको, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log k। अब k की वैल्यू अपने पास है, ये रख के, है ना। 0 अपन को बस निकालना है तो n निकालना है। अब n कैसे निकालेंगे, n निकालना मैंने आपको सिखाया है 2 बार, जब डेल्टा जी निकाल रहे थे तब भी सिखाया था, और जब हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे थे तब भी सिखाया था ना। अब देखो एक बार फिर से देख लो यार। तो देखो कैसे करेंगे, हाफ रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, हाफ रिएक्शन।
तो ए से क्या बन रहा है, A+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब इस सीधा 2 मत लिख देना, दूसरी रिएक्शन को भी लिख के देख लेना। तो B+, इसको 1 इलेक्ट्रॉन खिलाओ और ये B बन गया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन बराबर करने, ध्यान देना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये आ गया आपके, ये है आपका n कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसको यहां रख देते हैं। 0.059 अपॉन n 2 है। लॉग कितना है, 10 की पावर 12 है। तो आपको ये पता होगा ये पावर होती है लॉग के अंदर, तो ये आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये यहां पे आ गया मैं 0.059 अपॉन 2 और पावर आगे आ गई, ये बचा log 10 और log 10 की वैल्यू आपको पता ही होगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है यार। ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लेना यार। अब मैं इसको तो 0.0 अप्रोक्स पकड़ के करूंगा मैं, 0.06 इंटू 6 और ये हो गया 0.36 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन किया 0.36 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आसानी है यार, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो क्या, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखना और मुझे बताते रहना कि वीडियो कैसी लग रही है। और कुछ आप मतलब कोई सजेशन वगैरह देना चाहो किसी भी चीज के बारे में, आप वो दे सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। तो आप कभी भी जो आपको लगता है कि सर आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आप मुझे बता सकते हो यार। और सारी सजेशन पता नहीं मैं आपकी पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। एटलीस्ट मुझे आइडिया मिलेगा कि कैसे अपने आप को और बेटर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और मेरा नाम याद है ना आपको, मेरा नाम क्या है, हु आई एम, वियर्ड केमिस्ट। यस।